जनवरी को जो लाठीचार्ज प्रकरण हुआ था, जो पथराव का प्रकरण हुआ था, उसमें जो 13 लोग जेल में गए थे, उसमें से लुसुन जी भी थे। तो लुसुन जी, जो पूरा प्रकरण को किस तरह से देखते हैं आप? जो लाठीचार्ज हुआ, पहले शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, उसके बाद जो भी पूरी प्रक्रिया हुई, जो घटनाक्रम चलते रहे, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है इतने समय बाद युवाओं का जो 22 वर्ष का उबाल था वो सड़कों में आया और उसके बाद रात को इस पे आग पे घी डालने का काम पुलिस प्रशासन की जो बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ और जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, तो वो जो आक्रोश था, वो उबाल था, वो अगले दिन सड़कों पे आया। हज़ारों की संख्या में जो भीड़ जुटी, तो उसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो हमें भी दुख होता है कि जो पत्थरबाजी हुई, क्योंकि हम उत्तराखंड देवभूमि के निवासी हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम कभी भी अराजकता फैलाने में विश्वास नहीं करते हैं। परंतु हमें बहुत दुख होता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा ये कार्य हुआ है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उसके बाद भी हम लोगों को जो 13 लोग थे उनको जेल में डाल के और हमारे खिलाफ एक गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, जबकि हम शांत सिंपल सी एक हमारी मांग थी कि जो तमाम भर्ती मैं कोटा। वही पूछने वाला था कि आपने सरकार से ऐसा क्या मांग लिया था कि जो आपको 307 का भी एक बार सामना करना पड़ रहा था? देखिए, शायद हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस आवाज़ उठाने का हमें भी वो मिल रहा है, सिला मिल रहा है, परंतु धाराएं लगती हैं, लहरें लगती रहेंगी और हम न्यायालय में लड़ रहे हैं। और चाहे वो सड़क हो, चाहे न्यायालय हो, मजबूती से लड़ रहे हैं और 307 हट गई है और हम अभी भी आगे संघर्ष करेंगे। और जब तक उत्तराखंड के युवाओं को और इन भर्ती घोटालों में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, अभी भी आपको जो बेल मिली है वो कुछ शर्तों को लेकर मिली है, तो क्या क्या पाबंदियां आप पर लगाई गई हैं? देखिए, कंडीशनल बेल है, जिसमें कहा गया है कि आप बिना अनुमति के कहीं प्रदर्शन नहीं कर सकते और उग्र आंदोलन से आपको दूर रहना होगा। तो मेरा यही कहना है, उग्र आंदोलन तो हम पहले भी नहीं करना चाहते थे, ना हमने किया है। अब आंदोलन में इतनी बड़ी भीड़ में कौन किसका आदमी है ये बता पाना नामुमकिन है लगभग, और क्योंकि आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ऐसी साजिशें रची जाती हैं। आंदोलनों का इतिहास रहा है कि जब जब ऐसी साजिशें रची गई हैं तो आंदोलन टूटते हैं, परंतु हम इस आंदोलन को टूटने नहीं देंगे। और अगर हमें भी अगर शांतिप्रिय ढंग से, तो हम इस राज्य के निवासी हैं, हम भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं और अगर हम शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करेंगे तो हमें आंदोलन करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि लुसन भाई जो है वो कई बार युवाओं के जो आवाज़ को लेकर कई बार गिरफ्तारियां दे चुके हैं। अब एक आदत सी बन गई होगी कि गिरफ्तारी, प्रदेश में गिरफ्तारियां ही हो रही है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हाकम सिंह जैसे जिन्होंने धांधलियों में जो पुष्टि हो चुकी है, उनको बेल भी मिल रही है और हम जैसों को जेल मिल रही है। बीच में ये हो रहा था कि जो नकल करवाए उसको बेल, और जो नकल क्यों हुई ये पूछे तो उसको जेल। देखिए, हाँ, यही तो दुर्भाग्य है इस राज्य का, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि दो पक्ष आपस में मिल जाते हैं और जो तमाम जो उत्तराखंड के हितों पे कुठारघात कर रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन लोगों को शय मिली जा रही है। और मैं आज भी कहता हूँ कि हाकम सिंह छोटी मछली थे, ये में गए छोटी मछली थे, बड़े मगरमच्छ जब तक सीबीआई जांच नहीं हुई है, ये बड़े मगरमच्छ दूर ही रहेंगे इस पूरे उससे। अच्छा, आगे क्या रणनीति है आंदोलन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया है, जो शहीद स्थल पर आंदोलन, तो आगे क्या कुछ रहेगा युवाओं? देखिए, आंदोलन स्थगित नहीं किया है, सिर्फ धरना यहाँ से स्थगित किया है। माननीय न्यायालयों के हमने दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। धरना समाप्त हुआ है, स्थगित हुआ है, पर आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश से, जब हम जेल के अंदर थे, पूरे प्रदेश से हमें समर्थन मिला, पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों में आंदोलन हुए। तो एक हमारा कर्तव्य बनता है उन लोगों तक पहुंचने का, उनसे संवाद करने का, क्योंकि उत्तराखंड मात्र देहरादून नहीं है। उत्तराखंड वो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर हमारे जो उत्तराखंड के लोगों ने हमारा समर्थन किया। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, अगर हम छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उनसे संवाद करने का, उनकी राय जानने का कि कैसे कैसे एक संगठित शक्ति बनके जो उत्तराखंड के युवाओं के हितों में कुठारघात कर रहा है, उनसे कैसे लड़ा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लुसन टोडरिया जी जुड़े हुए थे, और लुसन टोडरिया जी जो 9 फरवरी का जो प्रकरण हुआ उसके बाद से उन पर भी कई धाराएं लगी थी और उनकी जो रिहाई हुई है वो भी कई जो शर्तों पर को लेकर हुई। आज वो यहाँ पर शहीद स्थल पर आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। हालांकि जो यहाँ पर प्रदर्शन था उसको स्थगित कर दिया गया और आगे जो सीबीआई जाँच की मांग है वो लगातार जारी रहेगी।